तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ और आज से हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे आज से। सीएससी ब्रांच एंड सीएसआईटी ब्रांच दोनों के लिए ये कॉमन है। मैथमेटिक्स थर्ड लेक्चर नंबर 1 होने वाला है हमारा, जिसमें हम जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड जो आपका ट्रांजेंशियल इक्वेशंस होते हैं, और उसके अंदर हम बाइसेक्शन मेथड को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेक्चर 1 है ये हमारा, और इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को मैं बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस है इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होंगी और आपको मिलेंगी। और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। और मैथमेटिक्स थर्ड का फंडा वही है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, उतना ज्यादा आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, है कि नहीं। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए और भी बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपके सामने इंटरफेस पे नजर आ रहा है, कुछ चीजें आपके सामने नजर आ रही होंगी, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये इक्वेशन है कि नहीं। ये कोई भी आपका एक इक्वेशन है। एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। और एक्स ई का पावर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी क्या है, आपका एक इक्वेशन ही है, ठीक है। तो अब आता है एक प्रकार का टर्म, वो है आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। जब आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, वो आपका क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे जो एफ एक्स होता है वो प्योरली क्या होता है, पोलिनोमियल होता है, ठीक है, जिससे हिंदी में हम लोग बहुपद कहते हैं। तो वो पूरा तरीके से क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। जैसे आपका एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है नहीं। ये आपका पोलिनोमियल है। उसके बाद एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये भी आपका क्या है, पोलिनोमियल है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं क्या है, आपके अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरा आपका आता है ट्रांजेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉस साइन टेन लॉग ई का पावर एक्स लॉग बेस 10, ये सारे जो वैल्यूज हैं, जो फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस इक्वेशन के अंदर ऐड होते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेंशियल जो इक्वेशन है वो बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक्स ई का पावर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये आपका कौन सा इक्वेशन है, ट्रांजेंशियल इक्वेशन है। एक्स लॉग बेस 10 एक्स इज इक्वल टू 1.2, ये भी आपका क्या है, इस प्रकार का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो मेथड वी विल डिस्कस, हम इस यूनिट के अंदर ये सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला मेथड बाइसेक्शन मेथड डिस्कस होने वाला है। तो सबसे पहले आपको रूल जो है, रूल को अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि रूल का देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, किस तरीके से क्या चीजें वहां पे कह रही हैं। तो बाइसेक्शन मेथड का सबसे पहला वर्किंग रूल आपके सामने दिया हुआ है, और इसको एज इट इज आपको लिखना है जिस तरीके से आपके सामने नोट्स में दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हम लोग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल मान लेंगे। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। वो आपका गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसे मानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ए और बी को, और चेक करेंगे कि एफ ए लेस देन 0 है कि नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ एफ बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ये कंडीशन हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। यानी हमने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिख लिया, हमने दो वैल्यू निकाल लिए, एफ ए एंड सॉरी ए और बी का वैल्यू निकाल लिया। अब जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां ए के वैल्यू को हम पुट करेंगे, और देखेंगे क्या एफ ए जो वैल्यू है वो 0 के से छोटा आ रहा है, और जहां बी हमने फाइंड किया वहां देखेंगे क्या एफ बी का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। या फिर इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा एफ बी का, वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पहले अप्रोक्सीमेट रूट को यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। यानी बाइसेक्शन मेथड की मदद से हम पहले अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा x1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। यानी a प्लस बी हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है, तो हम रूट 1 निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा x1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। और जैसे ही हमारा x1 निकल जाएगा, तो अगेन हम एफ x1 कैलकुलेट करेंगे, यानी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद उसके साइन को एग्जामिन करेंगे, यानी देखेंगे कि साइन हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर है। चलिए, यदि आपका साइन नेगेटिव आता है, यानी इफ एफ एक्स वन लेस देन 0, तो जो रूट होगा वो किसके बीच में होगा, x1 एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट के बीच में होगा। समझिएगा, जब हमने एफ एक्स वन के वैल्यू को निकाला, हमने देखा कि जो साइन है नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो हम रूट को किसके बीच में मानेंगे, तो जो रूट हमारा होगा वो x1
जो कि वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट किए रहेंगे x1 और जो x2 होगा उसके बीच में होगा। अब x2 कैसे निकालेंगे, तो x2 का फॉर्मूला होगा x2 इज इक्वल टू x1 प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप चीजों को, यानी एक अगर हम निकाल लेंगे तो वही वैल्यू सेकंड वाले में हम पुट कर देंगे और बी आपका हो जाएगा। ठीक है, यदि ये कौन सा कंडीशन है, निगेटिव के कंडीशन में, यदि पॉजिटिव होता है यानी fx1 अगर 0 से बड़ा आता है तो जो रूट होगा आपका x1, जो रूट होगा आपका a और साथ ही साथ x1 के बीच में होगा, जो कि सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट होगा। इसके अकॉर्डिंग आपके सामने यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, तो x2 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, x2 हमारा हो जाएगा a आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, a एज इट इज रहेगा और यहाँ पे x1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो जैसे ये वैल्यू निकलेगा हम कैलकुलेट करेंगे fx2 को, एंड ये स्टेप हम कब तक रिपीट करते रहेंगे, जब तक कि हमें एक्यूरेसी के साथ जो वैल्यू है नहीं मिल जाता। ठीक है, अगर दो तीन वैल्यू सिमिलर मिल गई हमें एफ जो आपका हम फंक्शन के अंदर x के वैल्यू को रख के देख रहे हैं तो मिल गई, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे और हमारा आंसर जो होगा वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हैं। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने एक दिख रहा होगा, आप इसको देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कोई कर्व यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, बी है, यहाँ पे दिखाया गया आपका कि जो एफ बी है वो 0 से बड़ा है और यहाँ पे बताया गया एफ ए जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स 0 माना गया है जो कि आपका रूट है। ठीक है, और यहाँ पे x1 x2 आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इस डायग्राम को बना लेना है ताकि चीजें आपके लिए बेहतर है। ऑल्दो हमारा जो क्वेश्चन है वही मेन है और मेन पर्पस हमारा होना चाहिए कि एग्जामिनेशन के अंदर अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन हमें पूरी तरीके से बनाने आना चाहिए हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमें क्या करना है, हमें रियल रूट को फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, किसके द्वारा, बाइसेक्शन मेथड के द्वारा, कितने प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, ये भी हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन में 3 डेसिमल प्लेसेस बोला गया है, फिर 4 डेसिमल प्लेसेस बोला गया है या फिर कितना डेसिमल प्लेसेस बोला गया है। तो मैंने क्या बताया, जो भी इक्वेशन दिया है उसे एफ एक्स मानेंगे, हमने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हमने क्या बताया था रूल हमारा, देखिए बिल्कुल हमें क्या निकालना है, ए और बी के वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड जो है अप्लाई करेंगे, हम चेक कर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने चेक किया F1 पे, यानी जहां जहां x है वहां वहां 1 हमने पुट किया, तो हमने देखा कि निगेटिव वैल्यू तो मिल गया। अब दूसरा कंडीशन ये है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए, तो हम 2 पे रख के चेक करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो रूट है आपका 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। तो चूंकि हमने क्या किया, फिर से हमने चेक किया है, फिर हमने 1.5 पे वैल्यू को चेक किया। 1.5 चेक करने का मतलब क्यों, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन काफी आसान हो और नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा ना हो के नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाए, इसीलिए हमने 1.5 पे चेक किया। तो जहां जहां x है वहां वहां 1.5 आप रखेंगे और वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वैल्यू -2.125 आएगा, जो कि 0 से छोटा आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा निगेटिव मिल गया एक, लेकिन पॉजिटिव भी चाहिए, तो हम 1.6 पे चेक करेंगे, वहां पर भी निगेटिव मिल रहा है। फिर हम 1.7 पे चेक करेंगे, वहां पर भी निगेटिव मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम 1.8 पे चेक करेंगे तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगा। तो हमें दो वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी, एक ए का वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 1.7 मान लेंगे जो कि हमारा निगेटिव मिल रहा है, और एक बी के वैल्यू को हम 1.8 मान लेंगे जिसका वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है। क्लियर है, अब हमने ए और बी के वैल्यू को निकाल लिया। अब हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करने का। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। तो फॉर्मूला मैंने बताया था x1 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो a का वैल्यू आपका कितना था, 1.7 था, और b का वैल्यू 1.8 था, और अपॉन 2 करेंगे हम तो 1.75 आएगा। तो चूंकि x1 का वैल्यू निकल चुका है, तो इस x1 के वैल्यू को हम उस फंक्शन के अंदर रखेंगे जो हमारा फंक्शन एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस फोर दिया हुआ है। तो जहां जहां x है वहां वहां 1.75 हम पुट करेंगे, तो हमने देखा कि वैल्यू निगेटिव आ गया। अब चूंकि निगेटिव में मैंने बताया था कि रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, निगेटिव के कंडीशन में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये निगेटिव होगा तो जो रूट होगा आपको किसके बीच में लाई करेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निगेटिव में देखिए रूट आपका x1 और सेकेंड अप्रोक्सीमेट के बीच में लाई करेगा। ठीक है, x1 और b के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके सामने जो रूट होगा वो 1.75 यानी x1 के बीच में, और जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू कितना था हमारा 1.8 था, उनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो a आपका x1 और ये आपका जो कह सकते हैं कि
बी आपका वैल्यू था वो। तो हम सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करेंगे, तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों वैल्यू को हमने ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो वैल्यू हमारा 1.775 आया। अब यहाँ पे देखिए एक वैल्यू हमारा 1.75 आ रहा था, एक वैल्यू हमारा 1.775 आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के इस वैल्यू को चेक करेंगे। तो हमने चेक किया, यानी एफ ऑफ जो फंक्शन हमारा था उस फंक्शन में 1.775 को हमने पुट किया और हमने देखा कि ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है। तो अगेन आपका रूट किसके बीच में होगा, 1.775 और 1.8 के बीच में होगा, ठीक है। और चूंकि हमें तब तक अप्लाई करते रहना है जब तक कि रूट हमारा सेम नहीं मिल जाता, ठीक है। तो हमने फिर से अप्लाई किया, x3 हमने निकाला, x3 के लिए हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो हमारा वैल्यू 1.7875 आया। तो फिर से हमने फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को रखा और इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन के अंदर केएलसी अलाउ होता है, तो केएलसी की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका वैल्यू -0.076 आएगा, जो कि 0 से छोटा है। तो अगेन आपका रूट किसके बीच में होगा, अगेन आपका रूट 1.7875 और 1.8 के बीच में होगा। तो हम फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों वैल्यू को जोड़ के इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 1.79375 आया। तो अगेन हमने इसको फंक्शन के अंदर पुट किया और देखा कि वैल्यू निगेटिव आ रहा है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि चीजें तो निगेटिव ही आ रही हैं, तो हमें फिर से वैल्यू आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमने आगे बढ़ाया वैल्यू को, तो हमने इस वैल्यू को और 1.8 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो हमारा वैल्यू एक पॉजिटिव यहाँ पे फंक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आपका जो रूट होगा अगेन किसके बीच में होगा, अब यहाँ से चीजें चेंज होंगी, वो ए और बी के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाएंगी। तो ये आपका जो आपका ये वैल्यू है ये तो आपका अलग रहेगा और ये वैल्यू बी के वैल्यू में आ जाएंगी, ठीक है। और अगेन हम क्या करेंगे, सिक्स्थ अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करेंगे। तो इन वैल्यू को ऐड कर दिया हमने और डिवाइड बाई 2 किया, तो हमारा 1.795 आया, ठीक है। और यहाँ पे 1.796 आ रहा था। तो चीजें थोड़ी सी नजदीक आ रही हैं, क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक चीजें सॉल्व करनी थी, ठीक है, कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक चीजें सही आ जाएं। तो हमने फिर से इस वैल्यू को फंक्शन के अंदर रखा, तो देखा कि निगेटिव वैल्यू आ रहा है। फिर से हम 7 अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करेंगे। हम कब तक ये फाइंड आउट करते रहेंगे, जब तक कि हमें 3 पोजीशन तक सेम वैल्यू नहीं मिल जाता, ठीक है। तो हमने अप्लाई किया, x7 निकाला, तो x7 का वैल्यू हमारा 1.796 आ गया। तो चूंकि आप देखेंगे कि x7 का वैल्यू 1.796 है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 स्थान तक। और यहाँ पर भी आपका जो वैल्यू था वो ऊपर में कितना था, यहाँ पे 1.7966 था यहाँ पे। तो दो वैल्यू कहीं ना कहीं सिमिलर हमें मिल गई, तो दो वैल्यू सिमिलर मिल गई, तो हमारा वैल्यू यही हो जाएगा। दो वैल्यू देखिए, एक आपका यहाँ पे 1.796 है और एक का वैल्यू आपका 1.796 यहाँ पे आ गया, तो दो इक्वल वैल्यूज आ गए। तो यहीं पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.796 जो होगा आपका अप्रोक्सीमेट रूट निकल जाएगा इस इक्वेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए। तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स आपको लग सकती हैं, लेकिन उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। बस हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज को पुट करना है और चीजों को सिंप्लीफाई करते जाना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, एक क्वेश्चन और आपके सामने दिया हुआ है। अगेन आप यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन है, इसको 5 स्टेजेस तक हमें इसको सॉल्व करने हैं। तो अगेन वही चीज हम करेंगे, इसको फंक्शन हमने मान लिया, हमने हीट एंड ट्रायल मेथड के मदद से इनमें रूट्स जो है आइडेंटिफाई किया हमने। तो ए और बी का वैल्यू यहां से निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चाहिए। तो हमने 2 पे देखा तो एक निगेटिव आ गया और 3 पे देखा तो एक पॉजिटिव आ गया। तो आपका जो रूट होगा 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए को मान लेंगे 2, क्योंकि हमने वहां पॉइंट में माना था। अगर मान लीजिए आप पॉइंट में नहीं भी मान रहे हैं, तो क्या आप आंसर तक पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। वहां हमने पॉइंट में इसलिए माना, अगर हम पॉइंट में नहीं माने रहते हैं ना, तो हमारा जो स्टेप है वहां पे उस कंडीशन में थोड़ा ज्यादा स्टेप होता है, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा होता है वहां पे। तो हमने चूज किया, यहाँ पे हमने क्या चूज किया, आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है, ए और बी को हमने चूज किया है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने का हमारा सामने जो फॉर्मूला है दिया हुआ है, a प्लस बी अपॉन 2। तो a प्लस बी अपॉन 2 हम करेंगे, तो वैल्यू आपका 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5 आएगा। अब इस 2.5 को हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है इसके अंदर, यानी जहां जहां आपका x है वहां वहां 2.5 हम रखेंगे। तो हमने जब चेक किया इसको, तो देखा कि हमारा जो वैल्यू है वो आपका 5.65 आ रहा है। और चूंकि ये भी हमें देखना है कि हमारा जो x1 का वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने चेक किया ये भी पॉजिटिव है। तो जो रूट है आपका वो किसके बीच में होगा, वो आपके 2 और 2.5 के बीच में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया। ध्यान देना है हमें, ठीक है, ध्यान देना है। तो हमारा a और जो आपका x1 होगा इसके बीच में आपका जो रूट है वो लाई करेगा a और x1 के बीच में, ठीक है। तो a का वैल्यू 2 था और x1 का वैल्यू हमने निकाला 2.5। और अगेन हम x2 फाइंड आउट करेंगे, यानी सेकेंड अप्रोक्सीमेट। तो 2 प्लस 2.5 करेंगे अपॉन 2 करेंगे, तो 2.25 आएगा।
अगेन हम फंक्शन के अंदर रखेंगे, देखा कि फिर से आपका एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आया। तो जब पॉजिटिव निकल के आया तो अगेन हमारा a और जो आपका x2 होगा उनके बीच में रूट लाइज करेंगे, और हमें ध्यान देना है कि 5 प्लेसेस तक हमें वैल्यू सेम चाहिए, ठीक है। तो हमने फिर 2 और 2.25 को ऐड किया और थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट हमने निकाला 2.125 आया, ठीक है। अगेन हमने इसको पुट किया तो हमने देखा फिर से पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो जब फिर से पॉजिटिव मिला तो a तो आपका सेम रहेगा 2 और b आपका क्या हो जाएगा, यानी x3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2.125। और अगेन हम x4 निकालेंगे, x4 हमने निकाला, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.0625 आएगा, ठीक है। तो हमें इसके फंक्शन के अंदर चेक किया तो देखा कि ये निगेटिव वैल्यू मिल गया हमें, तो निगेटिव मिल गया तो रूट हमारा चेंज होगा, तो रूट चेंज होगा तो b हो जाएगा। ए आपका कौन सा हो जाएगा, ए आपका वो पहले वाला हो जाएगा इस कंडीशन में, और बी आपका क्या हो जाएगा, आपका 2.0625 हो जाएगा। अगेन हम x5 निकालेंगे, x5 हमने निकाला तो हमने देखा कि वैल्यू हमें यहाँ पे 0.29375 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.094, यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे 0.2937 और इसको हम 0.294 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। चूंकि यही स्टेप आपको आगे आगे बढ़ाने हैं तो थोड़े से आपको इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत सारे पीओक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और उनको चेकआउट करना है, ठीक है, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस से ही चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, और फॉर्मूला पे बस काम करना है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।